मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को जरा देखिए। किस प्रकार से एक महिला मंत्री जी के पैरों में पड़ी हुई है, रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, तड़प रही है, बपाई बपाई किए जा रही है। लेकिन सत्ता का नशा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर ऐसा सवार है कि ओम प्रकाश राजभर टस से मस्त नहीं हो रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? जो जनता इनको गद्दी पर बैठाती है, जो जनता इनको सांसद, मंत्री, विधायक और अलग अलग पदों से नवाजती है, ये लोग उसी आम जनता को कॉकरोच समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की हैसियत नहीं थी कि ओम प्रकाश राजभर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। आम जनता ने ओम प्रकाश राजभर को अपने सिर आंखों पर बैठाया। हमारे समाज का नेता है, बहुजन समाज का नेता है, हमारी सुनेगा, हमारी आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक, संसद से लेकर के और अलग अलग अन्य जगहों पर बुलंद करेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक ना सुनी। जरा फिर से आप महिला के विलाप को सुनिए। अरे हमारे बाबा हमारा लाल का उड़ी गई नहीं बाबा। वजह कोई हो, महिला रो रही है। अगर पत्थर दिल भी होता ना, वो भी पिघल जाता। महिला का हाथ पकड़ता और उठाता, कहता, बहन या बेटी बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने सारी सीमाओं को लांघते हुए ये बता दिया, इंसान कहलाने लायक वे नहीं हैं। उन्हें घमंड है, उन्हें अहंकार है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर सुनिए, इस सत्ता की कुर्सी आपकी बपौती नहीं है। इस सत्ता की कुर्सी किसी की भी बपौती नहीं है। जनता जब चाहे आप जैसे लोगों को उखाड़ कर फेंकने का काम करे। सिर्फ आप बकैती करते हैं, आप नंबर 1 के बकैत हैं। आप आम जनता को मूर्ख समझते हैं। महिलाओं पर क्या गुजर रही होगी? क्या कोई आम महिला ऐसे रो सकती है? पैर पकड़ करके उन बेबस लाचार महिलाओं के जरा चेहरे को आप गौर से देखिए। आप समझ पा रहे होंगे ये अडानी अंबानी के घर की नहीं है। आप साफ तौर पर ये समझ पा रहे होंगे कि अगर उनके पास पैसा होता, अगर उनके पास ताकत होती, तो एक मंत्री का पैर पकड़ के वे सारी महिलाएं ना रो रही होती। ओम प्रकाश राजभर, साल भर से कम का वक्त बचा हुआ है। साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जनता आपको बता देगी आपकी असली जगह, आपकी असली औकात, आप किस चीज के लायक हैं, क्या डिजर्व करते हैं। आम जनता ये बताने का काम करेगी। फिर से तीसरी बार आप जरा महिला के विलाप को सुनिए। अब आप देखिए, एक घोर अन्याय नहीं तो क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई साहब के ऊपर। सीजेआई साहब ने कल जो कुछ भी कहा, उसकी चर्चा और उसकी निंदा की जा रही है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, आप आम नागरिक हैं। हम सब लोग बाध्य हैं अदालत के फैसले को मानने के लिए, लेकिन हम अदालत के फैसले को, अदालत के कमेंट की निंदा तो कर ही सकते हैं। आवेश तिवारी कहते हैं, जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने लाखों बंगालियों के मताधिकार छीन लिया, मगर हम खामोश रहे। आप चाहते तो ऐसा ना होता। जस्टिस सूर्यकांत देश के सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी सत्ता पक्ष के लोगों से मिलते रहे, भाजपा के सीएम के मॉडल की तारीफ किए, मगर हम सब चुप रहे। जस्टिस सूर्यकांत एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका में करप्शन और शिकायतों को लेकर न केवल चैप्टर हटवा दिया, पूरे पैनल को बाहर कर दिया, मगर हम चुप रहे। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा
हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति एससी का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाएगा। हम चुप रहें। कौन आपको आलोचना कर रहा है? माई बाप, आप फूंक दें, हम लोग उड़ जाएं। कीड़े मकोड़ों की इतनी ही हैसियत है। आप देख रहे हैं कोई नेता आपके विरुद्ध बोला और मनोज झा जो हैं सांसद हैं आरजेडी के, वे जरूर बोले। आप उनको पढ़े नहीं होंगे, बहुत इज्जत के साथ लिखा है उन्होंने, पढ़िए। कॉकरोच बताया जा रहा है, मतलब ऐसी संज्ञाएं दी जा रही है जिसकी कल्पना करना ही मतलब मूर्खता है। उमाशंकर सिंह कहते हैं भारत के सीजीआई को सांसद का खुला पत्र। भारत के बेरोजगार युवा, आईटीआई कार्यकर्ता, स्वतंत्र पत्रकार और असहमत रखने वाले नागरिक लोकतंत्र में रहने वाले कीड़े मकोड़े नहीं हैं। वे उन अनेक स्तरों में शामिल हैं जिनसे लोकतंत्र सांस लेता है और उम्मीद का दायरा विस्तृत होता है। कल का जो बयान आया था, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, सरकार ने बढ़ा दिया, मोदी जी विदेश यात्रा पर निकल गए, उस पर कोई बहस नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं। पहले सरकारें गिर जाया करती थी, मंत्री जी का इस्तीफा हो जाया करता था, लेकिन ये न्यू इंडिया है, नया भारत है, जहां पर सब कुछ चलता है, बोलने सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोग बोलिए, आप लोग आवाज उठाइए, तभी काम चलेगा।